नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के इस चैनल लर्निंग फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम लोग जिन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू एनुलर डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे सेंटर ऑफ चार्ज का। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग जनरल वे में यूज नहीं कर सकते, बल्कि कुछ स्पेशल केसेस होता है जहां हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसपे चार्ज Q है और इसका रेडियस हम लोग R कंसीडर करते हैं। इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया x डिस्टेंस पे। अब हमें इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस चार्ज के सिमेट्री, ये जो चार्ज है हाफ सर्कल पे, इसके सिमेट्रिकल हम लोग और हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये पूरा सर्कल बन गया। इसका चार्ज अगर Q है, हम लोग मान लेते हैं कि इस पे भी चार्ज Q है, और अब ये पूरा का पूरा एक रिंग बन गया जिस पर टोटल चार्ज 2Q है। तो इस रिंग की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हमें पता है। ठीक है, तो अभी हमें एक हाफ की वजह से चाहिए। हम लोग इस हाफ के पूरे चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के लिए ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग y से डिनोट कर दें और y को 2r/π लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो बाकी वाला चार्ज है, इसकी वजह से भी हमें अगर फील्ड फाइंड करना है तो इस पूरे को हम लोग यहां पर इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मानते हैं। अभी देखो, इस पॉइंट की वजह से, यानी कि ये जो ऊपर वाला चार्ज है, इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। दोनों को हम लोग E से डिनोट कर देते हैं और इस एंगल को थीटा मान लो। तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। सिमेट्री से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2E cos थीटा होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2E cos थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेट रिंग, ड्यू टू एंटायर रिंग एट दिस पॉइंट। और इसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q। Q के बदले देखो यहाँ 2Q लिखेंगे, Q चार्जेस पर और Q चार्जेस पर। तो KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप ये ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो cos थीटा के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, x डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखते हैं, चलो, e इंटू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 2r/π। तो इसको लिखेंगे 2r/π स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू KQX ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अभी देखो, दोनों साइड में x कैंसिल होगा और अगर इस टर्म को आप उधर लिख दो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस हाफ पार्ट की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म इधर लिख रहे हैं, 4r स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये आंसर हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर। तो ये एक डिस्क है जिसका रेडियस R हमने कंसीडर कर लिया, सेंटर से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है।
अभी इसकी वजह से अगर हमें फील्ड फाइंड करना, हम लोग इसको बहुत सारे कंसेंट्रिक एलिमेंटल रिंग से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्याज का आप सलाद काटते हो ना, तो कैसे कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं, वैसे ही तो इसमें बहुत सारे रिंग्स हैं, ऐसा मान लो। तो एक रिंग हमने ऐसा कंसिडर किया है, और ये रिंग जो है इसका रेडियस r है, थिकनेस dr है। अभी हमने सिग्मा मान लिया, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म है, और सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर चार्ज पर यूनिट एरिया हमें पता है, इस एलिमेंटल रिंग पर का चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस चार्ज पर यूनिट एरिया को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके, उसको dq से डिनोट करते हैं। तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। और उसका एरिया कैसे लिखेंगे, देखो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई r इंटू थिकनेस वो इसका एरिया होगा। यहां पर थिकनेस हमने dr कंसीडर किया, तो ये मिल गया इस पर एलिमेंटल पार्ट पे चार्ज। अब एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक एक्सियल पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो अभी देखो, यहां से P पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, K इंटू डी क्यू इंटू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लेना, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है उसका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, dq की वैल्यू हम लोग ऐसा पुट करते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। और फिर ये x ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर दें सुटेबल लिमिट से, विद इन सुटेबल लिमिट, तो हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अभी देखो, अगर आप R की वैल्यू बिल्कुल 0 पुट कर दो तो ये रिंग इसके सेंटर पे होगा, इस जगह। अगर इस स्मॉल r की वैल्यू आप इंक्रीज करते करते इस कैपिटल R के इक्वल कर दो तो इसके ये सरकमफ्रेंशियल रीजन को कवर कर लेगा। इसका मतलब अगर आप 0 से कैपिटल R के बीच इसी टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो एंटायर डिस्क की वजह से P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये जो टर्म आया इसको इंटीग्रेट करना है, ऐसे लिख देते हैं। ये जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से कैपिटल R तक। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल R। ये टर्म को फिर लिखते हैं, देखो K इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई R dr, और x है ना, x को पहले लिख दो, चलो R dr ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अभी जो रिंग था उस रिंग के लिए देखो R हमने उसकी रेडियस कंसिडर किया, और x सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस है। अगर आप रिंग के रेडियस को चेंज भी करोगे तो ये जो x है वो तो नहीं बदलेगा, तो इस x को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, यानी ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, और यहां पर x के बदले सिर्फ r वेरिएबल होगा। तो हमें r को इंटीग्रेट करना है, ये जो टर्म है r वाला टर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, इसमें से k सिग्मा पाई और x को बाहर लिख लेते हैं, ये 2r dr को अंदर में रहने देते हैं, और फिर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 0 से r। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो, डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको कुछ मान लो t या u ऐसा कुछ मान ले, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ये वाले टर्म को, तो r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2r dr, जबकि x तो ये कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी अगर ये वाले टर्म को, ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है, अगर आप इसको z या t या u कुछ मान लो तो ऊपर में उसका डेरिवेटिव है। ये समझ में आ रहा है ना? तो ये किस फॉर्म में आएगा, अगर आप इसको z मान रहे हो तो dz डिवाइडेड बाय z टू द पावर 3/2, और फिर इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये z है
जेड पे पावर -3/2 लिखो ऊपर, इंटीग्रेट करके यहाँ +1 आएगा, डिनोमिनेटर में भी -3/2 +1, और जेड हमने किसको कंसिडर किया है, r² प्लस x² को। अब इस एंटायर टर्म के लिए हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से r। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। यह डिनोमिनेटर में होगा -1/2, तो -1/2 को आप इधर -2 लिख दो अलग से, ठीक है ना, और इस पे भी पावर -1/2 है, r² प्लस x² टू द पावर -1/2 विद इन लिमिट 0 to r। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/√r² प्लस x²। यहां पर कैपिटल R पुट किया है, और पावर क्योंकि -½ है, ये देखो -½ है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया पावर हाफ, और हाफ पावर यानी रूट, फिर यहां पर स्क्वायर रूट कर दिया। अब माइनस में लोअर लिमिट आप पुट करोगे 0, तो r के बदले 0 हो जाएगा, यहां 1/x बचेगा, ठीक है ना, x² है, x² का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो x आएगा। अब -2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चलो 2 को इधर रहने देते हैं, -x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2k सिग्मा पाई, इस टर्म को रहने दे रहे हैं, और -x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये वाला टर्म नेगेटिव में आएगा, -x/√r² प्लस x², और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/x, जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। k की वैल्यू है 1/4πε0, k हमने माना है ये 1/4πε0 को, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 1/4πε0, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो गए, नीचे 2ε0 आएगा, तो ये बन जाएगा σ/2ε0, फिर 1 - x/√r² प्लस x², और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस फॉर्म में याद रखना शायद आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर याद रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अब ये जो रिजल्ट है उसमें देखो, ये सेम डिस्क हमने कंसिडर किया है, और इस डिस्क का एक्सेल पॉइंट ये पॉइंट P है, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, और ये रिजल्ट आया। अभी अगर आप cos थीटा फाइंड करोगे इस पर्टिकुलर फिगर में, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x/√r² प्लस x², यानी ये वाला जो टर्म है इसको आप cos थीटा लिख सकते हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा σ/2ε0 इंटू 1 - cos थीटा। अब ये आपको याद रखना ज्यादा आसान लगेगा। देखो ये एंगल थीटा है, यहां से ऐसे पॉइंट P पॉइंट को इसके सरकमफ्रेंस से ऐसे मिला दिया, ये रेडियस r, ये डिस्टेंस x, बस इसमें cos थीटा पुट कर दिया, सिंपल है ना। देखो अभी नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनुलर डिस्क। ये एक एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क का मतलब इस डिस्क में से इतना सा पार्ट रिमूव कर दिया। अब इनर रेडियस ये स्मॉल r है, कैपिटल रेडियस कैपिटल R, और सिग्मा हम लोग फिर से मानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमें इस बाकी वाले पार्ट से, यानी कि एनुलर डिस्क की वजह से फिर से P पॉइंट पर, उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो x डिस्टेंस पर है। तो अब हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग से मिलकर के बना हुआ मान लिया, फिर उसको स्मॉल r से कैपिटल R के लिए इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहां मैं आपको हमेशा वो तरीका बताता हूं जिससे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, तो हम लोग वही तरीका यूज करेंगे। इससे पहले जो हमने हाफ रिंग का बताया था उसमें भी देखो सेंटर ऑफ मास पे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, लेकिन जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा मानते नहीं है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग ऐसा कुछ कंसीडर करते हैं,
क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं उससे। तो अभी यहाँ पर पूरे डिस्क की वजह से पी पॉइंट पर जो फील्ड है उसको फाइंड करना है, उसमें से ये स्मॉलर जो पार्ट है जिसको रिमूव किया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो देखो E1 ऐसा मान लेते हैं, लार्जर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैपिटल ये जो देखो यहां पर है ना x, और अगर आप ऐसे मिलाओ तो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फिर E2 लिखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट, ये जो पार्ट हमने रिमूव किया उसकी वजह से, अगर रिमूव नहीं किया होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो सेम ही रहेगा, इंटू 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम लोग स्मॉल आर लेंगे जो इस डिस्क का या इस छोटे ये जो रिंग है इसका रेडियस है। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ई नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो सिर्फ माइनस कर दो, दोनों में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कॉमन ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म नेगेटिव में और ये वाला टर्म पॉजिटिव में आएगा, दोनों में से x भी कॉमन लेते हैं, जो पॉजिटिव में आएगा देखो ये माइनस में है और एक बार फिर से आप माइनस लगाओगे ना तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। फिर से आप इसको याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हो, x से मल्टीप्लाई करो और ई नेट is equals to sigma by 2 epsilon naught into cos theta 1 या थीटा 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, अल्फा और बीटा मान लो, चलो इस एंगल को अल्फा इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, cos अल्फा माइनस cos बीटा। ऐसे आप याद रखो, ये ज्यादा आसान तरीका है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाले सर्कल में देखो cos अल्फा होगा, और ऐसे ही जब आप x को यहां मल्टीप्लाई करोगे तब जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी इससे पहले मैंने अगर सर्कल बोल दिया हो तो ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में ये बीटा होगा तो cos बीटा हो जाएगा, यानी ये नेट रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये एक वायर है AB जिस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और इस वायर की वजह से P पॉइंट पर, जो कि वायर से ये R डिस्टेंस पर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी इस वायर को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर के बना हुआ हमने कंसिडर किया, और ऐसा ही एक एलिमेंटल पार्ट यह पॉइंट O से x डिस्टेंस पर है जिसका थिकनेस dx है या इसका लेंथ dx है। तो इस स्मॉल पार्ट की वजह से P पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं जो कि dE है, और फिर इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को देखेंगे। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट dE cos थीटा होगा और y कंपोनेंट dE sin थीटा। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो अभी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होगा k dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चलो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख देते हैं, एक ही मतलब है, और फिर स्क्वायर कर देंगे। फिर dq की वैल्यू हम लोग लैम्डा dx लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा k लैम्डा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब x कंपोनेंट इसका अगर फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा dE cos थीटा, यानी कि k लैम्डा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अभी देखो ये जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हो ना tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, यहां पे लिख लेते हैं
टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर। तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी r टेन थीटा, और अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्योंकि देखो जैसे जैसे यहाँ पर x बदलेगा ये r तो चेंज नहीं होना है, थीटा चेंज होगा। तो x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ वेरिएबल थीटा है, थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ऐसा कुछ टर्म आएगा। तो यहाँ पर dx की वैल्यू हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो टर्म है इसमें आप x की वैल्यू r टेन थीटा ऐसा लिख सकते हो। तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख दो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना x की वैल्यू क्या है, r टेन थीटा है ना, तो अगर आप x की वैल्यू r टेन थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर। जब इन दोनों में से अगर आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फर्दर ये जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया इसको यहाँ पुट करेंगे, तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा k लैम्डा इंटू डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा को पहले लिख देते हैं फिर डी थीटा, डिवाइड में देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसको आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, देखो डी ई एक्स ये है के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर एंटायर वायर की वजह से हमें पी पॉइंट पर एक्स कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये जो थीटा है उसको हमें उसका लिमिट लेना पड़ेगा माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू तक। ठीक है, ये अपोजिट साइड में ना, इसलिए इसको माइनस ले रहे हैं और इसको प्लस। तो अब देखो ई एक्स को ऐसे लिख रहे हैं के लैम्डा बाई आर, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा विद इन लिमिट माइनस थीटा वन टू थीटा टू। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो के लैम्डा बाई आर टू साइन थीटा। एक बार चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा लोअर लिमिट है माइनस थीटा वन, अपर लिमिट है प्लस थीटा टू। तो अब ये है के लैम्डा बाई आर, फिर अपर लिमिट पुट करो साइन थीटा टू माइनस साइन माइनस थीटा वन, तो माइनस माइनस प्लस है, और ये हो जाएगा x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, तो डी की वैल्यू में फिर से हम लोग लिखेंगे के डी क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या है फिर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर साइन थीटा है और डी क्यू की वैल्यू क्या है लैम्डा डी एक्स, ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि हमने इससे पहले अभी लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसा ही लिख रहे हैं इसको। और dx की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर से देखो ये सेक स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलो आगे इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट फिर से सेम होगा माइनस थीटा वन से
प्लस थीटा 2 तक। अब के लैम्डा बाई आर है कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 और लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस फिर कॉस माइनस थीटा 1। अब देखो कॉस माइनस थीटा हो या कॉस प्लस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तो प्लस में ही आएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हो के लैम्डा बाई आर, इसको मिटा दो चलो, के लैम्डा बाई आर इंटू इसको पहले लिख रहे हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट। यहां पर थीटा 1 ये एंगल है और थीटा 2 ये वाला। अभी देखो ये जो x कंपोनेंट है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कुछ भी हो, x कंपोनेंट इधर ही होगा। अभी y कंपोनेंट के लिए अगर हम लोग मान लें कि थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से ज्यादा है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तभी तो ये थीटा 1 ज्यादा होगा ना। तो अगर थीटा 1 ज्यादा है कॉस थीटा 1 की वैल्यू कम हो जाएगी। जब थीटा को इंक्रीज करते हैं कॉस थीटा डिक्रीज होता है, तो यहां पर कॉस थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी और यहां पर जो ये टर्म है ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव में आ जाएगा। अभी हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है। अगर थीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर है तो फिर ये इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर थीटा 2 ग्रेटर है तब फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग अभी पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, आप इसको मॉड में ले सकते हो। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर देखो यहाँ है अपर पार्ट ये ज्यादा है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो इधर और y कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है। अगर यहां पर से इस जगह कोई पॉइंट है, ये वाला पार्ट ज्यादा है, x कंपोनेंट तो इधर ही होगा लेकिन y कंपोनेंट अब इस तरफ हो जाएगा। अभी हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले है इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, यानी ये जो वायर है इसका लेंथ इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। तो ये थीटा 1 जो है ये भी 90 डिग्री के अप्रॉक्स हो जाएगा और थीटा 2 भी 90 डिग्री के अप्रॉक्स हो जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना धीरे धीरे ये एंगल भी इंक्रीज होगा, और लिमिटिंग केस में जब ये वायर का लेंथ इन्फिनिटी हो जाए तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी इधर 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर अगर आप x कंपोनेंट फाइंड करोगे, देखो k लैम्डा बाई r, फिर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। लेकिन जब y कंपोनेंट फाइंड करें, देखो cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, रिजल्ट हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट है फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो इसका फिक्स्ड लेंथ है, दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट तक है, और ये पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो एक एंगल जो ये हमने थीटा 2 कंसीडर किया था, ये थीटा 2 तो लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब थीटा 1 की बात करें जो इधर नीचे की तरफ था, वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो Ex, इसमें क्या हो जाएगा k लैम्डा बाई r साइन थीटा 1, यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 प्लस साइन थीटा 2, और थीटा 2 क्या है 90 डिग्री, साइन 91, यानी k लैम्डा बाई r। फिर ऐसे ही अगर आप y कंपोनेंट फाइंड करो तो y कंपोनेंट में देखो पहले cos थीटा 1 लिखेंगे जो हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है 1, तो यहां लिखेंगे 1। फिर ये cos थीटा 2 है 90 डिग्री और cos 90 होता है 0, यानी कि आप इसकी वैल्यू भी क्या फाइंड करोगे k लैम्डा बाई r। तो यहां x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों इक्वल होगा, इस तरफ ये Ey और इस तरफ Ex, और दोनों की वैल्यू k लैम्डा बाई r। अब ये थर्ड केस है एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक वायर है AB और P इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब
O पॉइंट मिड पॉइंट है और यहां से अगर आप राइट एंगल पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो उसी पर R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यानी OP को हम लोग R कंसिडर कर लेते हैं। A से O का डिस्टेंस A और O से B का भी डिस्टेंस A है, तो फिर AP को स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी A ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और जब cos थीटा लिखोगे तो यहां पर ये R है, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिखा ना, cos थीटा की वैल्यू R बाई AP, यहां लिखते हैं, चलो cos थीटा इक्वल्स टू R बाई AP, और AP की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हमें साइन थीटा और cos थीटा मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है x कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा k लैम्डा बाई r। देखो थीटा 1 थीटा 2 दोनों इक्वल है, यहां लिखते हैं थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, तो यहां पर भी साइन थीटा आएगा, यहां पर भी साइन थीटा ही आएगा, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इंटू 2 साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू a बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये तो हो गया x कंपोनेंट। जब हम लोग y कंपोनेंट की बात करें तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 दोनों इक्वल होगा, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, यानी कि आप कह सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग होगा, y कंपोनेंट इसका 0 है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।